अस्सलाम वालेकुम। के ट्रेड वीकली रिकैप के साथ मैं हूं अशाम। इस हफ्ते की मार्केट को देखा जाए तो मार्केट ने एक रेंज बाउंड टू नेगेटिव सेंटिमेंट ही अपना मेंटेन करके रखा। इवन दो दिन हमने हफ्ते के ये देखे कि पॉजिटिव स्पाइक्स आई थी मंडे को और फ्राइडे को, बट मोस्टली यही देखने को मिला कि लोकल्स की तरफ से स्पेशली मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट ही मेंटेन रहा। सेलिंग की तरफ ही ज़्यादा रुझान रहा मार्केट में। न्यूज़ साइड पे देखें तो इस हफ्ते की मोस्ट प्रोमिनेंट मैं कहना चाहूँगा न्यूज़ रही थी कि जो इंटरेस्ट रेट है वो 1% से ड्रॉप हुआ था। कुछ जगह जो है एक अनसर्टिनिटी बनी हुई थी, कुछ जगह से आवाज़ ये आई थी कि इंटरेस्ट रेट को स्टेबल रखा जाएगा, इवन हायर भी हो सकता है। और मोस्टली जगहों से ये आ रहा था कि तकरीबन 1 से 1.5% तक इसमें रिडक्शन आ सकती है। तो वही हुआ, एज एक्सपेक्टेड 1% इसके अंदर रिडक्शन आई। इवन दो जो वीकली एसपीआईज थे वो स्लाइटली इंक्रीज कर रहे थे, तो वहाँ पे थोड़ी सी अनसर्टिनिटी बनी हुई थी। लेकिन जब ये न्यूज़ आई तो इसके जो रेलेवेंट सेक्टर्स हैं जिसमें सीमेंट, स्टील्स, ऑटोज़ आ जाते हैं, उसके अंदर भी हमने देखा कि स्लाइट लेवल्स के ऊपर वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे थे। इसके अलावा फिच जो एक इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने पाकिस्तान की जो प्रीवियस रेटिंग थी CCC उसको अपडेट करके CCC+ कर दिया है, विच गिव्स द इंडिकेशन कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बेहतरी की तरफ जा रही है एज़ पर देयर टर्म्स एंड कंडीशंस। और इसी चीज़ को फिर हमने डायरेक्टली देखा कि PSX के अंदर भी इन्वेस्टर्स ने इसको पॉजिटिव लाइट में लिया, और उसी वजह से तमाम सेक्टर्स के अंदर हमने देखा कि थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव वॉल्यूम्स आना शुरू हुए थे। इंटरनेशनल ऑयल के हवाले से बात की जाए तो हमने ये देखा कि वो स्लाइटली अगेन एक डिक्लाइन पे ही चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो पेट्रोल एंड डीजल के रेट्स हैं वो भी कम किए गए ऑन 1 अगस्त। और गोइंग फॉरवर्ड यही लग रहा है कि जिस तरीके से इंटरनेशनल ऑयल का ट्रेंड मेनटेन रह रहा है और चल रहा है, उसकी वजह से जो नेक्स्ट फोर्टनाइट है उसके अंदर भी हम थोड़ी बहुत पेट्रोल एंड डीजल के अंदर रिडक्शन देख सकते हैं। रिजल्ट सीज़न की बात कर ली जाए तो रिजल्ट सीज़न स्टार्ट हो चुका है, और मोस्ट जो ब्लू चिप्स हैं आइदर तो उन्होंने अनाउंस करना शुरू कर दिया है, वो कर देंगे। तो हमने देखा कि एज एक्सपेक्टेड या इवन हायर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे हैं, विच इज़ पोजिंग अ वेरी गुड साइन फॉर द रेलिवेंट स्टॉक्स। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि FFC ने अपने जिसकी एक्सपेक्टेशन तकरीबन 7 से 8 रुपये डिविडेंड की थी, उसने 10 रुपये का डिविडेंड दिया, जिसकी वजह से उसकी प्राइस के अंदर अच्छा खासा बूस्ट हमें देखने को मिला। हमने इस हफ्ते इन्फ्लेशन के हवाले से भी एक न्यूज़ देखी कि जो CPI के नंबर्स हैं वो स्लाइटली हायर देन एक्सपेक्टेड आए। 10.6% की एक जनरल कंसेंसस एस्टिमेशन थी, और जो CPI के एक्चुअल नंबर आया वो 11.09% पे आया। इस चीज़ को मार्केट ने बहुत ज़्यादा तो एक नेगेटिव लाइट में नहीं लिया, बट हमने ये देखा कि थोड़ी बहुत एक फ्लक्चुएशन मार्केट में इसकी वजह से आई थी। हमारे दोस्त ममालिक चाइना की तरफ से भी हमने एक पॉजिटिव न्यूज़ ये देखी कि इन्होंने एक पांडा बॉन्ड्स इशू करने की एक तजवीज़ दी है। तकरीबन $300 मिलियन तक हैं वो रेज़ किए जाएंगे थ्रू चाइनीज़ इन्वेस्टर्स, जो हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा है। सीमेंट कंपनीज़ के हवाले से हमने रिसेंटली एक स्लाइटली नेगेटिव न्यूज़ देखी, स्पेशली जो सीमेंट्स नॉर्दर्न पाकिस्तान में होती हैं, स्पेशली जो पंजाब साइड पे हैं, उनको ये कहा गया है कि पंजाब गवर्नमेंट ने उन पे एक 6% रॉयल्टी आयद कर दी है, जिसकी वजह से गोइंग फॉरवर्ड इनकी जो ऑलरेडी डिमांड इनकी अच्छी खासी कर्टेल्ड थी उस पर फर्दर प्रेशर पड़ जाएगा, बिकॉज ये जो कंपनीज़ हैं इस रॉयल्टी का जो इफेक्ट है वो आगे कंज्यूमर प्राइस पे पास ऑन करेंगी, जिसकी वजह से जो इनकी इनकम है और उनकी जो डिमांड है वो रिड्यूस होते हुए हमें दिख सकती है। तो गोइंग फॉरवर्ड इनके जो क्वार्टरली या एनुअल रिजल्ट्स हैं उसके ऊपर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें दिखेगा। लास्टली एक पॉजिटिव खबर पे इसको एंड करते हैं कि ओगरा और रिफाइनरीज़ के दरमियान जो अपग्रेडेशन की एक अग्रीमेंट थी या इस पर जो काम चल रहा था, प्रोसेस चल रहा था, वो एक फाइनलाइजेशन की तरफ जा चुका है फाइनली। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इसके लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, तो एक फ़ाइनल इसके ऊपर एक गो अहेड मिल चुका है, जिसकी वजह से हमने देखा आज की मार्केट में स्पेशली कि PRL, ATRL एंड NRL में जो एक टाइम से स्टैग्नेशन में चल रहे थे, ज़्यादा इन्वेस्टर्स इसमें काम नहीं कर रहे थे, उनमें हमने देखा कि अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिले। इवन PRL एंड NRL अपर कैप पे आज क्लोज हुए। नेक्स्ट वीक मार्केट को देखा जाए तो एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा है कि मार्केट यहाँ से थोड़ी सी स्लाइटली बेहतरी की तरफ जा सकती है। रीज़न भी कि मार्केट ने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स लूज़ कर लिए हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो नॉर्मली अच्छे चलते थे, अच्छे वॉल्यूम्स गेन करते थे और अपने अच्छे रेट्स पे थे, वो काफ़ी लो लेवल्स पे आ चुके हैं। तो उसके अंदर इन्वेस्टर्स एक वापस रुझान अपना बना सकते हैं बाइंग का। बट ओवरऑल देखा जाए तो सेंटिमेंट स्टिल थोड़ा सा अनसर्टन और थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है। रीज़न बीइंग कि एक तो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस बिगड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से मार्केट पे प्रेशर रह सकता है, स्पेशली फ्रॉम द फॉरेन सेगमेंट। और लोकल्स के लिए भी यही है कि अनलेस एंड अनटिल कोई सिग्निफिकेंट न्यूज़ नहीं आ जाती, मार्केट को बढ़ाने के लिए लोकल्स भी थोड़े से बैकफुट पे नजर आएंगे। इस हफ्ते के लिए इतना ही। थैंक यू।